हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th, सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 48B, लेसन 8। हाँ जी बेटा, देखिए मैंने आपको पहले भी इसमें ये जो चैप्टर चल रहा है पार्ट 8, इसमें आपको मैंने पैराग्राफ 3 जो आपको समझाया था। अब इसके बाद हम आज इस वीडियो में पैराग्राफ नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है इस कहानी के अंतर्गत कि जो व्यापारी का पुत्र था उसकी लोहे की जो तराजू थी वो सेठ ने छिपा ली और उसको कह दिया कि उसको तो चूहे खा गए। तो उसी प्रकार सेठ जो व्यापारी था, तो व्यापारी ने भी उसके साथ यही तरकीब से उपाय से काम लिया। उसके बेटे को वह एक पर्वत की गुफा में बंद करके बड़ी चट्टान से उसको ढककर यानी बंद करके दरवाजे को और वापस आ गया और बोल दिया कि नदी के तट से उसको बाज उठाकर ले गया। तो इस प्रकार जब ये बात हो गई चुकी थी और जब उसने पूछा, सेठ जी ने पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो झीणधन ने कहा यानी व्यापारी के पुत्र ने कहा कि उसको तो नदी के तट पर से बाज उठा के ले गया। सब उन दोनों आपस में कलह हो जाता है, कैसे कैसे हो सकता है। जब उसने कहा कि जहाँ पर चूहे लोहे की तराजू खा सकते हैं तो वहाँ पर बाज भी बच्चे को लेके जा सकता है या उसका अपहरण कर सकता है। तो देखिए इस प्रकार में झगड़ा बढ़ जाता है और वो झगड़ा होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, सुनिए। एवं विवाद मानव, एवं इस प्रकार विवाद मानव झगड़ा करते हुए तो वे दोनों द्वापी दोनों भी राजकुलम राज दरबार में गतव चले गए। इस प्रकार वे दोनों झगड़ा करते हुए राज दरबार में चले गए। तत्र वहाँ श्रेष्ठी सेठ ने तारस्वर्ण एवदत्त, वहाँ सेठ जी ने तारस्वर्ण होता है ऊंची आवाज में या जोर से एवदत्त बोला, भो अरे वंचित अहम, मैं ठगा जा चुका हूँ या मुझे धोखा दिया गया है। वंचित अहम, मुझे धोखा दिया गया है। अवर्ण्यम यानी कि अवर्ण्यम के लिए यहाँ पर जो शब्द है वो यहाँ पर आएगा कि बड़ा अन्याय हुआ है या अनुचित है। अनेन चोरेण, इस चोर के द्वारा मम शिशु, मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। वापस सुनिए। इस प्रकार दोनों झगड़ा करते हुए राज दरबार में पहुँचे। वहाँ सेठ ने ऊंची आवाज़ में बोला कि अरे मैं ठगा जा चुका हूँ, मैं ठगा जा चुका हूँ, यह अनुचित है, यह घोर अन्याय है। इस चोर के द्वारा मेरे बच्चे का या मेरे बेटे का अपहरण कर लिया गया है। अत इसके बाद धर्माधिकारी ने तम उसको अवदन बोले। इसके बाद धर्माधिकारी उसको बोले कि भो अरे समर्पिताम श्रेष्ठी सुते, अरे श्रेष्ठी सुते, सेठ के पुत्र को समर्पिताम समर्पित करो यानी वापस लौटाओ। स एवदत्त, वह जीणधन बोला, किम करोमी, क्या करूं। पश्यतो में, तो मैं पश्यतो, मेरे देखते ही देखते, नदी तटात, नदी के किनारे से, शैनेन बाज के द्वारा, शिशु बालक का अपहरण कर लिया गया। वह जीणधन बोला कि मैं क्या करूं, मेरे देखते ही देखते नदी के किनारे पर से बाज के द्वारा इनके पुत्र का अपहरण कर लिया गया। तश्रुत्वा, वह सुनकर, ते वे सब अवदन बोले, वह सुनकर वे सब बोले, भो अरे भवता सत्यम न अभिहितम, भवता आपके द्वारा सत्यम सत्य, अभिहितम ने नहीं बोला जा रहा है, आपके द्वारा सत्य नहीं बोला जा रहा है। किम क्या, शयेन बाज शिशुम हर्तुम, शिशु का अपहरण समर्थ भवती, कर सकता है या समर्थ है। आपके द्वारा सत्य नहीं कहा जा रहा है कि क्या बाज किसी बच्चे का अपहरण या हरण कर सकता है। स एवदत्त, वह बोला, भो भो अरे अरे, श्रूयताम मदवचय, मदवचय मेरे वचन, श्रूयताम सुनिए, अरे अरे मेरे वचन सुनिए। तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादंती मूषका, राजन तत्र हरे शयनो बालकम ने अत्र शंश। अर्थात यहाँ पर वो जीणधन कहता है कि जहाँ लोहो सहस्र से, हजारों टन की लोहे की, तुलाम तराजू को, यत्नी जहाँ हजारों टन लोहे की तराजू को, या जहाँ जिस स्थान पर
लोहे की तराजू को मूषका चूहे खादंती खा सकते हैं। जहाँ पर लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, राजन हे राजन, तत्र वहाँ शयेन एक बाज बालकम बालक का हरेत हरण कर सकता है। अत्र न संशय, अत्र यानी यहाँ, संशय न संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वापस सुनिए, जीर्णधर ने कहा कि जिस स्थान पर या जहाँ पर लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, हे राजन, उस स्थान पर एक बाज भी बालक का हरण कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ते अपृच्छन, वे सब पूछने लगे या पूछ रहे थे, कथमेतत्, यह कैसे, क्योंकि उनको पूरी घटना का पता ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अरे यह कैसे हो सकता है। ततः उसके बाद सहश्रेष्ठी, उस सेठ ने सभ्य नाम अग्रे, सभी सम्मान्य लोगों के सामने, आदितम अनुसार सर्व वृत्तांतम, सारी घटना नैवेद्यत, निवेदन की। उसके बाद उस सेठ ने उन सभ्य जनों के आगे उस सारी घटना को बताया। तथा उसके बाद न्यायाधिकारी विहस्य, हंसते हुए, त्वौ द्वापि, उन दोनों को संबोध्य समझाते हुए, तुला शिशु प्रदानेन, तराजू और बच्चे को आदान प्रदान करने के बाद तोषितवंत, संतुष्ट कर दिया। उसके बाद न्यायाधिकारियों ने हंसकर उन दोनों को संबोधित करते हुए तराजू और बालक के आदान प्रदान से उन दोनों को संतुष्ट कर दिया। तो आपको समझ आ गया बेटा ये पैराग्राफ, और ये लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए शब्दार्थ, इसमें सर्वप्रथम ये शब्दार्थ आपको लर्न करना है। हाँ बेटा, तो ये शब्दार्थ आपको लर्न करना है, ये ध्यान रहे। इसके बाद में ये हिंदी अनुवाद संदर्भ काट के आपको लिखना है, सह प्रसंग, और ये आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है HW में। इसके बाद में अनुवाद है, इसके आगे आपको हिंदी और लिखना है, हिंदी अनुवाद बन गया। ये कंप्लीट करना है आपको, ये भी आपको HW की कॉपी में ही लिखना है, ठीक है बेटा। तत्पश्चात उसके बाद संस्कृत व्याख्या में संदर्भ है, यहाँ भी आपको सह प्रसंग डालना है बेटा, और ये सह प्रसंग में आपको यहाँ तक संकलितों तक आप कंप्लीट रखना है, जो कि आपको HW में ही करना है। इसमें ध्यान रखना, हिंदी अर्थ अनुवाद होने के बाद में एक लाइन छोड़नी है, फिर हेडिंग डालना भी जो संस्कृत व्याख्या, फिर सह प्रसंग लिखोगे होमवर्क में। उसके बाद में नीचे व्याख्या लिखिए, यहाँ इसके आगे संस्कृत डालना है आपको, और ये हो गया संस्कृत व्याख्या, ये आपको कंप्लीट करनी है। HW में करना है बेटा, ये भी ध्यान रहे। और इसमें आगे है, देखिए बेटा, इसमें आपको यहाँ तक व्याख्या कंप्लीट करनी है, HW कॉपी में करना है ये कार्य। फिर इसके बाद में अवबोधनम कार्य है, इसमें एक पद में उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए और यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। ये आपको लर्न करना है, ठीक है बेटा, ध्यान रहे। तो यहाँ तक आपको ये कार्य जो बताया गया है, रिटन वर्क और ओरल वर्क, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा, और आपको इसको ध्यानपूर्वक रीड भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।